क्यों माहिती ठीक है। साथियों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बैठो। नमस्कार, राम राम। आप सभी साथियों का इस महत्वपूर्ण लाइव प्रसारण में हार्दिक स्वागत। आज चौटाला बिजली घर में किसानों के नलकूपों के खराब ट्रांसफार्मर तुरंत प्रभाव से बदलने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन जारी है। जो साथी इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े वो साथ ही साथ इसे शेयर करते रहें। इस लाइव प्रसारण को व्हाट्सएप के ग्रुपों में, फेसबुक पर आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो हमारी मांग और जो मुद्दा है वो तमाम किसान नौजवान साथियों तक पहुंचे। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, अबूबशेर गांव निवासी किसान लखपत दायल के नलकूप का जो ट्रांसफार्मर है वो आज 15-20 दिन से खराब पड़ा है। उसके बाद किसान ने यहाँ चौटाला बिजली घर में पहुंच करके लिखित शिकायत दर्ज करवाई कि उसका ट्रांसफार्मर तुरंत प्रभाव से बदला जाए, क्योंकि नहरी पानी की कमी है और हमारे इलाके में आज चाहे वो जोने की फसल हो चाहे कॉटन की फसल हो, वो ट्यूबवेल के ऊपर निर्भर है। किसान लखपत दायल ने ये कहा कि मेरे नलकूप का ट्रांसफार्मर तुरंत प्रभाव से बदला जाए ताकि मेरी जो जोने की फसल है उसे बचाया जा सके। लिखित शिकायत देने के बाद आज 17 दिन बीत चुके हैं, किसान लखपत दायल का ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। क्योंकि अब आप इस बात को ध्यान से सुनें और इसे समझने का प्रयास करें। साथियों, डब्बूवाड़ी डिवीजन में कुछ किसानों के नलकूपों के ट्रांसफार्मर का ठेका जो कि अग्रवाल ट्रेडर्स कंपनी के पास है, और अग्रवाल ट्रेडर्स कंपनी ट्रांसफार्मर नोएडा की एटीएफ कंपनी से मंगवाती है, और इस कंपनी की व्यवस्था इतनी खराब है कि कोई भी किसान अपने नलकूप का ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद जब बिजली विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करवाता है, उसके बाद बिजली विभाग अग्रवाल ट्रेडर्स कंपनी के पास वो शिकायत भेजता है। अग्रवाल ट्रेडर्स कंपनी नोएडा की एटीएफ कंपनी के पास शिकायत भेजती है, मेल करती है, और उसके बाद इनकी इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है कि 1 माह तक किसान को उसके नलकूप का खराब ट्रांसफार्मर बदल कर नहीं दिया जाता। ये यहां सिर्फ किसान लखपत दायल का सवाल नहीं है। लखपत दायल की तरह ही डब्बूवाड़ी के अनेकों किसानों के जो ट्रांसफार्मरों का ठेका, जिन किसानों के ट्रांसफार्मरों के नलकूपों के ट्रांसफार्मरों का ठेका अग्रवाल ट्रेडर्स कंपनी के पास है, वो सारे किसान ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद दफ्तरों के चक्कर काटने पर आज मजबूर हैं, और 1-1 माह तक उन किसानों का ये अग्रवाल ट्रेडर्स कंपनी ट्रांसफार्मर बदल कर नहीं देती। इस संबंध में जब हमने अग्रवाल ट्रेडर्स कंपनी के प्रतिनिधि से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम ट्रांसफार्मर एटीएफ कंपनी जो कि नोएडा की कंपनी है उस कंपनी से मंगवाते हैं, और हमारी ये जो प्रक्रिया है इसमें निश्चित रूप से समय लगेगा। हमने बड़ा विनम्रतापूर्वक ये आग्रह किया कि अगर किसान का खराब ट्रांसफार्मर आप 1-1 माह तक बदल कर नहीं देंगे
तो निश्चित रूप से किसान की फसल बर्बाद होगी। आज जो जोने की फसल है उसमें हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन पानी देना पड़ता है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। और अगर किसान का एक एक महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा, नहर का पानी नहीं है, तो निश्चित रूप से किसान की वो फसल बर्बाद होगी। अब जो किसान लखपत दाहिल है, इसकी भी 3 एकड़ फसल जोने की फसल बर्बाद हो चुकी है। दूसरी जो फसल है वो भी बर्बाद होने की कगार पर खड़ी है। आज दूसरे दिन हम यहाँ बिजली घर में धरने पर बैठे हैं, ना तो कोई विभाग का उच्च अधिकारी हमारे पास धरने पर पहुंचा और ना ही इस अग्रवाल ट्रेडर्स कंपनी का कोई प्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचा। अब जिन किसानों का नलकूपों के ट्रांसफार्मर का इस कंपनी के पास ठेका है, निश्चित रूप से उन किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। और इसके लिए जहां तक हम समझते हैं, विभाग और ये अग्रवाल ट्रेडर्स कंपनी, एटीएफ कंपनी, ये निजी कंपनियां पूर्णतया इसके लिए जिम्मेदार है। कुछ किसानों के ट्रांसफार्मरों का ठेका इस कंपनी के पास है और बाकी डिवीजन में अन्य किसानों का जो ट्रांसफार्मर है वो खराब ट्रांसफार्मर बदलने का काम विभाग के पास है। हमने जब किसानों के साथ बातचीत की, कर्मचारियों के साथ, यहाँ बिजली घर में कर्मचारियों के साथ बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हमें जो ट्रांसफार्मर बदलने होते हैं उसमें कोई समस्या नहीं आती। कर्मचारियों का कहना है कि छुट्टी के दिन भी हम ट्रांसफार्मर बदल देते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है, ये कंपनी गुंडागर्दी कर रही है और इस कंपनी की इस लंबी चौड़ी प्रक्रिया में किसानों के ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे, ना ये कंपनी किसान के साथ कोई संतोषजनक बात करती है। अब हमारी मांग है कि किसान लखपत दाहिल को तो ट्रांसफार्मर दिया ही जाए, तुरंत प्रभाव से ट्रांसफार्मर बदला ही जाए, साथ ही साथ डिवीजन और सब डिवीजन के ऊपर इनका जो स्टॉक है उस स्टॉक में इनके पास ट्रांसफार्मर होने चाहिए। कंपनी इस बात का इंतजार ना करे कि किसान की शिकायत आएगी उसके बाद वो नोएडा से ट्रांसफार्मर मंगवाएंगे। हमारी ये मांग है कि ना सिर्फ चौटाला सब डिवीजन बल्कि चारों जो सब डिवीजन है, इनके स्टॉक में ट्रांसफार्मर होने चाहिए और किसान की शिकायत आने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर किसान का ट्रांसफार्मर, खराब ट्रांसफार्मर जो कि बदला जाए। अगर नहीं बदला जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। अब डब्बावाड़ी बिजली विभाग का कोई उच्चाधिकारी और इस निजी कंपनी का भी कोई प्रतिनिधि जो कि धरना स्थल पर आकर के हमें ये आश्वासन दे कि भविष्य में किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसान की ट्रांसफार्मर बदलने से संबंधित कोई शिकायत है या कोई दूसरी शिकायत भी है तो उसका 24 घंटे के अंदर उस शिकायत का निवारण किया जाएगा। आज राज्य सरकार एक तरफ तो समाधान शिविर लगा करके समाधान शिविर का ड्रामा कर रही है सरकार, और दूसरी तरफ एक एक माह तक किसानों के ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे। ट्रांसफार्मरों के अभाव में जो कि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। जो चावल की जमीन है, चावल की खेती की, उसका 70,000 रुपए से लेकर के 80-90 हजार रुपए तक ठेका है और ठेके की जमीन में किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। हमारी ये भी मांग है कि इस कंपनी के पास जो टेंडर है इसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल किया जाए और किसानों के चाहे नलकूपों के ट्रांसफार्मर का सवाल हो चाहे किसान का कोई दूसरा काम हो, वो विभाग के पास ही होना चाहिए। अगर ये कंपनी गुंडागर्दी करेगी तो निश्चित रूप से इस इलाके का किसान और नौजवान जो कि मजबूत संघर्ष का रुख अख्तियार करेगा। अब मैं तमाम हमारे चौटाला गांव और चौटाला सब डिवीज़न
कि जितने गांव हैं उन सब साथियों से ये आग्रह करता हूं कि आप सारे साथी जल्द से जल्द चौटाला बिजली घर में पहुंचे। आपकी चौटाला बिजली घर से संबंधित कोई भी शिकायत है उसका आज मौके के ऊपर तुरंत समाधान करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से आपकी समस्या का यहाँ समाधान करने का प्रयास करेंगे। उच्चाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचेंगे। आज गर्मी भी नहीं है, बरसात भी थोड़ी हो रही है। आप सारे गांव के और आसपास के गांव के साथियों से पुनः एक बार निवेदन कि सारे साथी जल्द बिजली घर चौटाला पहुंचे। आप सबका बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय जनता जय संघर्ष।